आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो लोग बता रहे थे कि हम इसे मल्टी लाइन इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं और उसमें क्या-क्या अंतर होंगे। तो चलिए हम आज आपको बताएँगे कि आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। 10 से 20 इक्वेशन के एग्ज़ाम्पल भी लेंगे ताकि आपको ईज़िली पता लग जाए कि आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपके पास इक्वेशन कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपल इक्वेशन, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता। सिंपल ना तो कोई नंबरिंग होती है, आप टेक्स्ट के बीच में लिखना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सिंपल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होती है जिसमें आप ये लिखना चाहते हैं कि आप उसको विदाउट नंबरिंग और इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और तीसरी जो इक्वेशन होती है, जब आप नंबरिंग देना चाहते हो और एक ही इक्वेशन में आप कई सारी इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास तीसरी इक्वेशन आती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रही हमारा आर्टिकल। तो अब इसमें हम जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या नहीं। ये देखिए जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा, ये देखिए ये मेरे पास कंपाइल एंड रन का ऑप्शन होता है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। जैसे ही कंपाइल करें तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मैंने इसको लिखा है सिंपल। आप किसी भी टेक्स्ट के बीच में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ई इज़ इक्वल टू एम सी। दूसरी इक्वेशन आगे देखिए, इसमें कोई नंबरिंग नहीं दी जाएगी, तो इसको हम, अगर आप इसी इक्वेशन को नंबरिंग देना चाहते हो, ठीक है जी, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज लगा रखा है, जैसे ही मैं ये सारे परसेंटेज हटाता जाऊँगा, ये देखिए जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आपके पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। ये देख लीजिए, दिस इज़ अ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन और इसकी नंबरिंग दे रखी है। तो अगर ये देखिए, अभी हमारे पास ये दोनों एक ही लाइन में, अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हो, तो जस्ट इसके ब्लैक में डबल स्लैश बैक स्लैश आप प्रेस करेंगे और कंपाइल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके पास नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। ये देख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में आ गई और इक्वेशन नंबरिंग आ गई। अब आप इक्वेशन लिखते कैसे हैं, इसके अलावा मैं कुछ और इक्वेशन, जैसे आप ये इक्वेशन लिखिए, इसमें अगर मैं आपको कोई और इक्वेशन भी लिखना चाहूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स, एक और इक्वेशन लिखना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास क्या होना चाहिए कि एक्स क्यूब होना चाहिए। तो एक्स क्यूब के लिए आपके पास पावर के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ता है, जिसे कैप क्या देते हैं, कैप की पावर 3 जमा 2x का स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2। अब ये देखिए, आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आपके पास नंबरिंग, जो दूसरी इक्वेशन है ये देख लीजिए। अब आप देख रहे हो दोनों मिक्स हो गई। अब ये मिक्स क्यों हुई, इसके बारे में मैं भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जब तक मैं बैक स्लैश नहीं डालूंगा तब तक ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक लाइन में आ गई। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में हम एक टाइम में एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये एक ही इक्वेशन आ रही है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर आपको इसी के इक्वेशन के अंदर 2 इक्वेशन लिखनी हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। पहला है विदाउट नंबरिंग, इक्वेशन विदाउट नंबरिंग है, दूसरा है इक्वेशन विद नंबरिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे हम इसे लिख सकते हैं। चलिए हम एक-एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कॉपी ले रखा था, पहले ही मार रखा है, तो मैं आपको इसको यहाँ पर कॉपी मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो मर्ज़ी करेंगे, इसमें सिंगल इक्वेशन ही लिख सकते हैं, तो आप इसमें सिंगल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई। ये देख रहे हैं। अब इसमें आपको ये एरर दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मैथ पैकेज इंक्लूड नहीं किया है। जब तक हम इसमें मैथ पैकेज इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये हमें इसी तरह एरर देता रहेगा। तो चलिए हम इसमें एक पैकेज भी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है मैथ थ्रॉट। इसके अलावा एक पैकेज और भी होता है जो आपका यूज़ होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो एरर आ रही थी वो सारी की सारी हट गई। देख लीजिए आ गई, हट गई। ये देखिए, ये विदाउट नंबरिंग है। अगर आप इसको बिगिन अलाइन और एंड अलाइन के बीच में जो भी लिखेंगे और बैक स्लैश लिखेंगे, 2 इक्वेशन तो आ जाएंगी, मगर विदाउट नंबरिंग आएगी। अगर आप इसको नंबरिंग के साथ लिखना चाहते हैं तो आपको इसी के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए आपके पास ये दोनों इक्वेशन में आ गई। मगर ये दोनों बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बाद में लिखने के बाद भी नेक्स्ट लाइन में नहीं गए, तो इसको हम न्यू लाइन में भी ले जा सकते हैं। उसको न्यू लाइन में ले जाने के लिए हमारे पास इसमें एक ऑप्शन और आता है, बिगिन अलाइन के नाम से भी आता है, एक बिगिन अलाइन। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो आप इसमें भी लिख सकते हो, बिगिन अलाइन के नाम से भी। सॉरी, ये आपके पास आ गया, मगर इसमें आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कि ये देखिए आपने क्या लिखा, बिगिन इक्वेशन 3, 4 एंड 5, पहले 1 और 2 थी, उसके बाद मगर आपको इसके साथ एंड लगाना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो। और मल्टीपल इक्वेशन लिखनी है तो आपको इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना पड़ेगा, तभी ये लिखेगा, अदरवाइज ये नहीं लिखेगा।
चलिए इसके साथ हम नए पैकेज को भी इंक्लूड कर देते हैं कि आप कैसे, एक पैकेज होता है जो सिंटेक्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अगर आप कोई और इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो अलाइन लगाएं, या इसमें एक ऑप्शन आता है बिगिन इक्वेशन एरे। यार आपको देखना, आप इसमें अगर कोई भी इक्वेशन लिखना चाहें तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। जैसे मैं इन्हीं इक्वेशंस को लिखता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपके पास इक्वल स्पेसिंग के साथ, ये देख रहे हैं, ये एंड इक्वल स्पेसिंग के साथ आपके पास आ गया बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन एरे 6 7 8। आप जितनी इक्वेशन लिखना चाहेंगे ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग देता जाएगा। आप जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये नंबरिंग देता जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो इक्वेशन वाला पोर्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सिर्फ सिंगल इक्वेशन लिखने के लिए होता है। इसमें आप एक टाइम में एक ही इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आप इनकी नंबरिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो, नंबरिंग देना चाहो तो, और नंबरिंग गायब करना चाहो तो वो भी आप गायब कर सकते हो। जैसे आपने इक्वेशन में गायब किया, ये देख रहे हैं इस इक्वेशन में नंबरिंग गायब हो गया, तो आप चाहें तो इस तरह नंबरिंग भी गायब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं, जैसे कुछ इक्वेशन और भी हैं, मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कुछ इक्वेशन है, ये देखिए, मैं एक और इक्वेशन आपको कॉपी और पेस्ट मार के दिखा रहा हूँ। देखिए बिगिन, चाहे तो आप उस तरह लिखें, चाहे तो इस तरह लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये देखिए स्टार लगाया तो ए प्लस बी, आप चाहें तो उसके थ्रू भी लिख सकते हैं, तो आपके पास वैसे भी लिख जाएगी। अगर आप इसको खाली डॉलर सिंबल में लिखेंगे, इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, जब भी लिखेंगे आप इसको डॉलर में लिखेंगे तो ये भी विदाउट इक्वेशन ही नंबर ही आएगा। इसमें भी आपको इक्वेशन की नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट की साइड में होगा। मगर ये जो लिखोगे आप उसको, वो क्या होंगे आपके पास, अलाइन होंगे कहाँ पर, सेंटर में। उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट होगी और सेंटर की तरफ अलाइन होंगे उनमें। मगर आप इसी इक्वेशन को इक्वेशन एरे में लिखते हैं तो ये भी अलाइन होगा, मगर थोड़ा सा वैसा, मगर ये सेंटर अलाइन होगा, तो ये आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। आप अलाइन के इक्वेशन के साथ लिख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसके अलावा भी हम कुछ और भी इक्वेशन है जैसे लिखना चाहते हैं, जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे डेल्टा लिखना चाहते हैं या x2 लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर मैं बताना शुरू करता हूँ। चलिए चलते हैं इसमें आगे हम। देखिए अब हम बिगिन इक्वेशन एरे के अंदर आ चुके हैं। हम इसमें चाहें जितनी मर्जी इक्वेशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है डी पार्शियल लिखना है, मुझे पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स लिखना है, यानी कि मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैं ये दबाऊंगा बैकस्लैश फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक दबाऊंगा, देखिए फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, न्यूमिनेटर में पार्शियल ऑफ एफ लिखना है। तो ये देखिए मैंने पार्शियल ये देखिए पार्शियल आ गया, पार्शियल ऑफ, मैंने लिखना है डी एफ बाई डी एक्स, पार्शियल ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में लिखना है पार्शियल ऑफ वाई, डी वाई बाई डी वाई एक्स जब भी आप लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख देता हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा इक्वेशन में, ये देखिए पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और उसके बाद इक्वेशन की नंबरिंग आ गई। इसी तरह अगर आप कोई स्पेशल, अगर इसको न्यू लाइन में जाना चाहते हो तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, बैक नेक्स्ट में आ जाएगा। और अब यहाँ पर अब मैं लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं कुछ स्पेशल करेक्टर लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ लिमिट एक्स। मैं आपको इसमें से कुछ सिंबल मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि कौन कौन सा सिंबल है। देखिए जैसे सुबस्क्रिप्ट, फ्रैक्शन भी दो तरह के, देखिए ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट, अगर आप इसी को, अगर मैं ये देखिए ये टेल आ गई, ये आपके पास आ गई। ठीक है जी, इसमें आपके पास स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ठीक है जी, तो आप इसमें जाना चाहें तो देखिए मैथमेटिकल सिंबल है, तो आप इसमें कुछ भी लेना चाहें, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इवनिंग इक्वेशन, मैथ एज मैथ, एम एस मैथ, ये सारी एम एस मैथ की लाइब्रेरी है। ये देखिए ये सारी एम एस मैथ की लाइब्रेरी है। तो ये आप इसमें मैथ फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे एस क्रॉस हो गए, ये देखिए लिमिट हो गई, लिमिट लिखना चाहता था मैं, लिमिट। ठीक है जी, अब इसमें लिमिट में मुझे क्या लिखना है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या लिखना है मुझे, एक्स अप्रोचेस टू, अब मुझे इसके अंदर लिखना है तो अब मुझे अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे अंडरस्कोर से ही पता लगेगा कि ये पैर में ये बॉटम में रहेगा या पावर में जाएगा या पैर में रहेगा। तो अब इसमें क्या लिखना है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू अब मुझे क्या लिख, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी।
देख रहे हैं, इन्फिनिटी, ये देखिए इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब देखिए इसको मुझे डबल ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा ताकि ये आ सके, क्योंकि ये डबल इक्वेशन से में है, तो ये मुझे डबल ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें ईजिली कर सकूं। इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना था, एफ ऑफ एक्स। अब ये देखिए कि आपके पास एरर आ गई है। ये एरर आने का क्या लॉजिक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बाहर लिखा है, तो मेरे पास ये एरर आ गया। या तो मैं इसको डॉलर सिंबल में लिखूं या तो मैं इक्वेशन वाले पार्ट में लिखूं, नहीं तो ये एरर मुझे बार बार शो करता रहेगा। ये देखिए अब भी दे रहा है ये एरर। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए बिगिन और इन्फिनिटी के बीच में भी मैंने डॉलर सिंबल डाल दिया है, जिसकी वजह से मुझे एरर ये दे रहा है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मैंने मिसप्लेस करेक्टर अलाइनमेंट किया हुआ है, जो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये कभी एरर देता है। तो चलिए हम इसको इक्वेशन वाले पोर्शन में पुट कर देते हैं और फिर कंपाइल करते हैं क्या ये हमें एरर देता है कि नहीं देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे अलाइनमेंट की वजह से वो एरर दे रहा था, अदरवाइज इक्वेशन के अंदर ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, जो भी लिमिट रखना चाहें वो आप इस तरह के करेक्टर्स में से ईजिली टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसमें हम कुछ बात करते हैं इसके अलावा भी, जैसे मुझे लिखना हो, आप पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आपको इसको एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, जिसे क्या देते हैं कि ना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स लिख देते हैं या यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स लिख देते हैं, तो उसके लिए हम ये लिखते हैं। अगर हम इसी तरह किसी को लिखना चाहते हैं कि सम आई इज इक्वल टू 0 से फ्रैक्शन तक जाएगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर हम समीशन लिखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये देखिए समीशन आई इज इक्वल टू 1 की पावर n, आई से लेके n तक, n फ्रैक्शन 1 बाय आई। चलिए इसको देखते हैं क्या आएगी आपके पास इक्वेशन। ये देखिए समीशन इज इक्वल टू आई से लेके 1 से लेके n तक और 1 बाय आई, ये इक्वेशन नंबर 12 है। अगर इसी तरह आप कोई और इक्वेशन लिखना चाहते हैं समीशन में, देखिए SUM सम करेंगे, सम आ गया, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई आपके पास। मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, मैंने x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जानी है मैक्सिमम वैल्यू, मैंने जानी है 100 तक, या आप n भी लिख सकते हो, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो n आ गई। और क्या लिखना है मुझे इसमें, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या लिखनी है। अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखनी है वैल्यू तो फ्रैक्शन आ गई, डिनोमिनेटर में क्या रहेगी, मान लीजिए x+1 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रहेगा, मान लीजिए y। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगा इसको, मगर देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए मैं कई सारे इक्वेशन एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। ये देखिए 0 से लेकर 100 तक और x इज इक्वल टू x+1, ये होगी मेरी 13 इक्वेशन। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हो कि सम, अगर नेक्स्ट इक्वेशन है फ्रैक्शन में आप लिखना चाहते हो कि लेफ्ट और राइट को फ्रैक्शन में कैसे करना है, स्क्वायर टू लिखना है, तो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है उसमें हम लिखेंगे s स्क्वायर। देखिए ये देखिए फ्रैक्शन 1 बाय स्क्वायर एंड 1 बाय 5, लेफ्ट अलाइनमेंट या फ्रैक्शन लगाया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 2 डिवाइडेड बाय 2 और राइट अलाइनमेंट। तो ये अब दिखा देता हूँ मैं आपको ये इक्वेशन कैसी आएगी। ये देखिए मुझे क्या लिखना था, फ्रैक्शन ऑफ 1 बाय √5, तो मुझे 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट्स। देखिए फ्रैक्शन 1 √5 आ गया, ये पहले वाला काम हो गया। अब दूसरे वाले में गए, ठीक है जी, अब इसमें लेफ्ट ब्रैकेट यहाँ से आ गई, ये लेफ्ट ब्रैकेट और ये राइट ब्रैकेट। ठीक है जी, उसके बाद फ्रैक्शन क्या लिखा है मुझे, 1 प्लस √5, फ्रैक्शन 1 प्लस √5, ये यहाँ तक आ गई, √1 क्लॉक प्लस हो गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह अगली इक्वेशन है हमारे पास, जो अगली इक्वेशन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, समीशन y इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और i की वैल्यू लिखी हुई है। ये पहले भी बता चुका हूँ, अगर फिर भी देखना चाहें तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और i की वैल्यू, ये आपके पास ये देखिए समीशन 1 से लेके i से लेके 1 तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और i की वैल्यू आ गई। अब इसी को आप लिखना चाहते हो क्या, इंटीजर ऑफ आप इस अगर इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या आप लिखना चाहते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ से आई, 0 से लेकर पाई तक, और साइन ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, साइन ऑफ x की वैल्यू, और उसके बाद हमने उसमें क्या लगा रखा है dx। ठीक है जी, चलिए हम इसे रन करते हैं और ये देखिए क्या आ गया, 0 से लेके पाई तक साइन ऑफ x इंटू dx, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। अगर इसी तरह आप कोई और इक्वेशन भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब ए सबसेट
सबसेट इक्वल टू बी। अगर आप किसी को ए सबसेट और बी में लिखना चाहते हैं, मैंने सबसेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसको भी हम लिख सकते हैं इसी में। जैसे कि अब देखिए हम बात कर रहे हैं ए सबसेट सबसेट है, क्या ए सबसेट है इसका या इक्वल टू है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए या ए कंटेन कर रहा है? ए इज सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? ए सबसेट यानी कि सबसेट है, इक्वल टू है या नहीं है। ठीक है जी, ई क्यू लगा दिया। सबसेट और इक्वल टू लिखना हो तो इस तरह आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। अगर ए इक्वल टू लिखना है, ए इक्वल टू लिखना है तो आपके पास ई क्यू आ जाएगा, ई क्यू। देखिए ये आ गया ई क्यू। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? अगर आपने किसी के ऊपर हैट लगानी है, हैट ऑफ वाई लगाना है प्लस बीटा और वेर एप्सिलॉन लिखना है, वेरिएबल एप्सिलॉन कहते हैं हम जिसे, अगर उसको लिखना है तो हम उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए एच वाई की हैट एक्स बीटा प्लस वेर एप्सिलॉन, तो इसको लिख के देखिए स्पेस की वजह से ये एरर दे रहा था और कोई कारण नहीं था। ये देखिए वाई की हैट एक्स ऑफ बीटा प्लस वेर एप्सिलॉन, ये वेर एप्सिलॉन का सिंबल है। इसमें हम कुछ और मैथमेटिकल सिंबल्स की भी बात करेंगे, तो आगे वो बात करेंगे, चलेंगे। पहले कुछ इक्वेशन देख लें कि कई लोगों को इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर बात। नेक्स्ट इक्वेशन है फ्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट में कैसे लिखना है। आपने फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रैकेट में कैसे लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ के एंड फ्रैक्शन ऑफ राइट। ये देखिए ये देखिए कि बाई एन ब्रैकेट में लिखना चाहते हो। अगर इसके अलावा आप भी कुछ लिखना चाहते हो कि आप नहीं करली ब्रेसेस नहीं करना चाहते, आप कोई और ब्रेसेस लिखना चाहते हो, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर सिंबल मिल जाते हैं। देखिए ये देखिए, जैसे मुझे लिखना था ए इक्वल टू बी लिखना था, तो ए देखिए मुझे इक्वल टू लिखना था, तो देखिए यहाँ ना कहीं आपके पास इक्वल टू का सिंबल आ रहा होगा, या फिर ये देखिए ब्रेसेस आ गई। अब मैं लिखना चाहता हूँ तो अब ब्रेसेस, आप जैसे ए इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू बी, तो ये आपके पास डायरेक्टली इक्वल टू बी है। अगर आप ए इक्वल टू बी लिखना चाहते हैं तो ए इक्वल टू बी लिखने के लिए डायरेक्टली ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मगर इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में जाएगा ये इक्वल टू बी। अगर आप इसको लेस देन लिखना है, ए इज, अब आपको इसमें से लेस देन का सिंबल शो करना पड़ेगा, जिसके कारण आप इसमें लेस देन का सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको जैसे कि आप चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं, या तो चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं ए लेस देन बी, और लेस देन बी आप लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, वो चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप लेस देन इक्वल टू लिखना चाहते हैं, लेस देन, अगर आप इसमें लेस देन इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए लेस देन इक्वल टू लिखना चाहें तो लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लिखना चाहें तो ग्रेटर देन भी इक्वल टू भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेस देन जी ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आप उसे ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। पहले इनके बीच में, हर के बीच में डबल स्लैश जरूर डाल दें ताकि ये अगली लाइन में डिवाइड हो जाए और आपको इजीली डिफरेंशिएट होता रहे कि क्या है क्या। ठीक है, चलिए इसके साथ हम कुछ स्पेशल सिंबल भी देख लेते हैं जिन सिंबल्स की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें सबसे पहला जो सिंबल आता है हमारे पास अल्फ़ा। आपने अल्फ़ा कैसे लिखना है? अगर आप अल्फ़ा लिखना चाहते हो तो अल्फ़ा कैसे लिखोगे? बीटा लिखना चाहते हो तो बीटा कैसे? अल्फ़ा के लिए सीधा ए अल्फ़ा कमांड है, और अगर आप बीटा लिखना चाहते हो तो बीटा, ये आपके पास बीटा आ गया। ठीक है जी, अगर इसी में आप गामा लिखना चाहते हो तो आप इसे गामा, मैं दिखा देता हूँ इन सबको कमांड्स कैसे लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा, ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे आप कोई डेल्टा लिखना चाहते हो तो DEL, ये देखिए डेल्टा आ गया, आप इसे डेल्टा लिख सकते हो। अगर इसके बाद सिग्मा लिखना चाहते हो तो सिग्मा लिख सकते हो, देखिए ऊपर आ गया। अब मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ओमेगा लिखना चाहते हो तो देखिए ये ओमेगा, देखिए ये ओमेगा। ठीक है जी, आप इस तरह, अब मैं इन सारे सिंबल्स को दिखा देता हूँ कैसे। देखिए ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा और ओमेगा। इस तरह हम कुछ और सिंबल्स की भी बात करते हैं। ठीक है जी, जैसे ऑपरेटर्स लिखना चाहते हो तो जैसे हम अगर टाइम्स लिखना चाहते हैं TIME टाइम्स
कितने टाइम्स लिखना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो डिवीज़न, डिवीज़न कैसे लिख सकते हो, डिवीज़न लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो PM, देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ 3 करैक्टर को। ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ गया, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिव माने डिवीज़न, डिवीज़न दूसरा सिंबल है, और प्लस माइनस। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ सिंबल्स के बारे में। इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के सिंबल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास देखते हैं तो प्लस माइनस तो लिख दिया MP, माइनस प्लस MP, ये देखिए MP आ गया। माइनस प्लस लिखना चाहते हो तो माइनस प्लस लिखना चाहते हो। C डॉट लिखना चाहते हो, C डॉट, आप C डॉट लिखना चाहते हो, या C डॉट प्लस लिखना चाहते हो, या C डॉट S लिखना चाहते हो। तो ये आपको मैं सारे दिखा देता हूँ। देखिए ये एरर इसलिए आई है, क्योंकि हमने कैप्स ज़्यादा दे दिया, तो इसलिए हमारे पास ये एरर। ये देखिए माइनस प्लस C डॉट लिखना चाहते हो, 2 डॉट लिखना चाहते हो, 3 डॉट लिखना चाहते हो, या सिंगल डॉट लिखना चाहते हो। C डॉट मतलब सिंगल डॉट, प्लस डॉट माने तो डॉट, और अगला 3 डॉट लिख सकते हैं। ये देखिए 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट आ गए। आप जितने मर्जी चाहें डॉट लिखना चाहें तो आपको ऑटोमेटिकली ये डॉट बताता चला जाएगा। देखिए O प्लस अगर आप लिखना चाहते हो, O प्लस आ गया। अगर लिखना चाहते हो O टाइम्स, कितने टाइम्स लिखना चाहते हो तो वो O टाइम्स, ये देखिए O प्लस, ये देखिए O प्लस O टाइम्स। देखिए राउंड सर्कल में प्लस लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं। O टाइम्स मतलब राउंड सर्कल में मल्टीप्लिकेशन लिखना हो तो ये आपके पास लिख सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी सिंबल है जिनकी अगर आप किसी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें। पहले वाले में मैंने डाल दिया D डिवाइडेड बाई 4। आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। देखिए ये आ गया फ्रैक्शन में, ये देखिए D/4। अगर आप इसके अलावा भी कोई फ्रैक्शन के अलावा भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो, और कोई देना चाहते हो, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ डी फ्रैक्शन एक प्रकार का डिफ्रैक्शन, डी फ्रैक्शन। देखिए डी फ्रैक्शन हो गया, ये मैं आप यहाँ पे देना चाहता हूँ डी। ये देखिए ये आपके पास डी फ्रैक्शन आ गया, देख रहे हैं। दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सेम ही है, मगर आप इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो आता है एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल लिखने के लिए, या जिन्हें आप पावर कह देते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, तो हम उनको एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है, बैकस्लैश एक्सपोनेंशियल लिखने के लिए वो हम लिखना है किसी भी पावर में x लिखना है, तो x कैप 2, तो ये आपके पास हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप मैंने लिखना है कि फ्रैक्शन ऑफ a की पावर, या फ्रैक्शन पार्ट लिखना है मुझे x प्लस 1 लिखना है, तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए मैं इनको कंपाइल करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे आते हैं। ये देखिए x का स्क्वायर a प्लस x प्लस 1, a की पावर x प्लस 1। आप इस तरह भी लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बात करते हैं एक्सपोनेंशियल हो गया। अब अगर आपने किसी ने स्क्वायर रूट लिखना है तो उसके लिए सिंपल है SQURT स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर लिखना चाहते हो तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अगर आप स्क्वायर रूट लिखना चाहते हो तो आपको स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर लिखना चाहते हो तो आपको ये स्क्वायर में लिख देगा। ये देखिए इसने डाल दिया स्क्वायर का सिर्फ एक बॉक्स डालने के लिए ये स्क्वायर यूज होता है। अगर आप इसको स्क्वायर रूट लिखोगे SQR, ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 2 तरह के दे रखे हैं। देखिए एक रूट अलग अलग तरह के, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालना है तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ। आप किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट लिखना चाहें तो आप इजीली लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में पता होगा स्क्वायर रूट कैसे। आप सब्सक्रिप्शन लिखना चाहें, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन और ब्रेसेस में जिसको भी देना चाहें, जो भी आप देना चाहें, आई या आप इसको इस तरह आप इसमें सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये देखिए पावर आई। इसके अलावा आप कुछ और भी देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ए अंडरस्कोर x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर कोई ऐसे भी लिखना चाहे तो वो भी आपके पास ईजिली आ जाएगी। ये देखिए e की पावर 1 प्लस x प्लस 2 प्लस 3, तो आप इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लिखना चाहते हैं सम या प्रोडक्ट
अगर आप सम और प्रोडक्ट, सम लिखना चाहते हैं, समीशन लिखना चाहते हैं या प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो आप उसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सम लिखना है तो मुझे सम ये आ गया। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है तो मैं उन्हें भी आपको ऐड करा सकता हूँ। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, मिनिमम वैल्यू क्या रखी मैंने, i इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम लिख दी मैंने यहाँ पर 20 वैल्यू। तो 10 20 और क्या लिखना है उसके साथ मैंने लिखना है x ऑफ i, x ऑफ i। मैं इसमें x ऑफ x सब्सक्रिप्ट में i लिखना चाहता हूँ तो मैं देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा। अब समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर, ये देखिए समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक और x की i की पहले वैल्यू आ गई। ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है जी, ये सबस्क्रिप्ट आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अगर आप इसमें प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसी तरह ही आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम प्रोडक्ट लिखते हैं, PRO, ये आ गया प्रोडक्ट। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहें तो लेने, नहीं लेना चाहें तो आप नहीं लेना चाहें तो आप नहीं भी ले सकते हैं। i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ y i। तो आप ये देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए ये प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 से y i। आप कुछ भी लेना चाहें, चाहे छोटी इक्वेशन लिखना चाहें, बड़ी इक्वेशन लिखना चाहें तो आप उसे ईजिली लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर आप मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स लिखने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड्स होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कीवर्ड होता है। तो हम उसे मैट्रिक्स कीवर्ड में लिखते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिगिन मैट्रिक्स, बिगिन इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स, ये आ गया मैट्रिक्स और एंड आ गया, एंड आ गया। अब आप इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना चाहते हो, 1/2 की लिखना चाहते हो, जैसे मैं 1। अब इनको कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है 2, और ये आपके पास रो डिवाइड करने के लिए बैकस्लैश जो है आपके पास रो डिवाइड करने के लिए, मगर जो एंड ऑपरेटर लग रहा है ये आपके पास कॉलम डिवाइड करने के लिए होता है। जितने एंड लगाएंगे उतने इसमें कॉलम बनते जाएंगे, ठीक है जी। अब मैंने 3x3 की एक मैट्रिक्स बना दी। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए बिगिन और ये ब्रेसेस लगानी पड़ेगी सबसे पहले, तभी आप उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये एंड, बिगिन और एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसी तरह का करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लिखना चाहते हो। तो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर लिखना मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड गेट, और गेट या नेगेटिव गेट, इम्प्लाइज या इफ। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर कैसे लिखे जाते हैं तो मैं आपको एक एक करके लिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ देखिए एंड गेट आ गया। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, देखिए एंड गेट ऑटोमेटिकली इसके अंदर देखिए एंड गेट लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए एंड गेट लिखा गया, ये एंड गेट का सिंबल है। अगर आप इसको और गेट में भी लिखना चाहे तो और, ये रहा और गेट। इसी तरह अगर आप लिखना चाहें तो हम इस तरह नेगेटिव गेट भी लिख सकते हैं, नेगेटिव गेट, नेगेशन सिंबल NEG, नेगेटिव गेट भी लिख लिया। इसी तरह हम लिखना चाहें तो इम्पल्स भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज, और इफ भी लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं इफ। तो आप चाहें तो इम्प्लाइज लिखना चाहें तो इम्प्लाइज लिख सकते हैं, इफ लिखना चाहें। आप इन सबको डॉलर सिंबल में, अगर आप इक्वेशन से बाहर लिख रहे हैं तो आप इनको सबको डॉलर सिंबल में ज़रूर रखें, अदरवाइज ये देखिए ये पहले वाला एंड हो गया, दूसरा और हो गया, तीसरा नेगेशन हो गया, ये इम्प्लाइज हो गया, ये इफ हो गया, दोनों साइड, ठीक है जी। नेगेशन सिंबल, नेगेटिव सिंबल कहते हैं। ये देखिए तीनों सिंबल आपके पास आ गए। अब इसी तरह अब हमारे पास आते हैं कि नोटेशन, मान लीजिए आप कोई नोटेशन, कैप नोटेशन लिखना चाहते हो, ओवरलाइन लिखना चाहते हो, अंडरलाइन लिखना चाहते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो चलिए हम उन नोटेशन को लिखना चाहें, मैं लिखना चाहता हूँ, मगर इन सबको मुझे उसमें डॉलर सिंबल में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे एरर क्रिएट करेगा। देखिए कप कैप लिखना तो कप ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। कपलिंग यानी कि A यूनियन B, A यूनियन B लिखना चाहते हो, A यूनियन A इंटरसेक्शन लिखना चाहते हो। अब दूसरा ऑपरेटर जो आता है हमारे पास वो आता है अब इस कप की जगह हमारे पास कैप आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाता है, नेगेशन यानी कि बार। अगर हम तीसरा लिखना चाहें तो हमारे पास तीसरा क्या आ जाएगा, बार। बार के लिए हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, ओवर
OVER, ओवर लाइन, LINE, ओवर लाइन। इस उसी के ब्रैकेट में हमें किसके ओवर लाइन लगानी है, मुझे ए की ओवर लाइन लगानी है, तो मुझे ए के ओवर लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए आपके पास ये देखिए ए ओवर लाइन बी, देखिए ए के ऊपर ओवर लाइन था तो वो आ गया। ठीक है जी, तो ओवर लाइन को हम क्या कह देते हैं, नेगेशन। ठीक है जी, अगर आपको वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लिखने के लिए आपको क्या कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वेक्टर। तो हम लिख देते हैं वेक्टर VE, ये आ गया वेक्टर। ए लिखना है तो वेक्टर ए लिख दिया जाएगा आपके पास, वेक्टर किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये देखिए वेक्टर ए लिखा गया, ये आपके पास वेक्टर ए, ये देखिए वेक्टर ए आपके पास लिखा गया। और मैथ, इसके अलावा अगर कोई सिंबल यूज़ करना चाहते हो, इसके अलावा भी एक सिंबल होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, वो है मैथ, METH, मतलब बोल्ड फेस में अगर लिखना चाहो किसी को तो आप उसे भी लिख सकते हो, मैथमेटिकल बोल्ड फेस। ये देखिए मैथमेटिकल बोल्ड फेस, बोल्ड फेस में लिखना चाहो तो BF, ये जैसे ये बोल्ड फेस दे रखा है, टेक्स्ट बोल्ड फेस है, ये मैथमेटिकल बोल्ड फेस का फंक्शन है, तो आप इसमें मैथमेटिकल बोल्ड फेस भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर आप लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो, अब लिमिट लिखना चाहो तो लिमिट पहले ही बता चुका हूँ, इन्फिनिटी से कैसे लिखी जाती है वो बता दिया मैंने। अगर आप लॉजिकल सिंबल लिखना चाहे जैसे फॉर ऑल, एग्जिस्ट, देयरफॉर या बिकॉज लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, जैसे अब मुझे क्या लिखना है, फॉर ऑल। फॉर ऑल, अब आई थिंक सब लोग अवेयर होंगे कि फॉर ऑल कैसे लिखा जाता है, कि क्या काम होता है। फॉर ऑल फंक्शन होता है जिसके लिए हम लिखते हैं फॉर ऑल। अगर आप इसी को लिखना चाहते हो एग्जिस्ट लिख सकते हो। अगर आप इसी में लिखना चाहो देयरफॉर लिखना चाहो तो आप उसे देयरफॉर भी लिख सकते हो। अगर इसी में आप लिखना चाहो बिकॉज लिखना चाहो तो बिकॉज भी लिख सकते हो। ये देखिए ये सारे के सारे आ गए। अब इनको मैं कर देता हूँ तो आपके पास ये देखिए ये आ गया, फॉर ऑल, देयरफॉर, देयर एग्जिस्ट, ये हो गए 3 डॉट देख रहे हैं, देयरफॉर, एंड उल्टे 3 डॉट दिख रहे हैं आपको क्या लिखते हैं, बिकॉज लिखते हैं। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इनको इसी तरह ही लिखा जाता है। अगर आप इसमें बाइनोमियल इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप उन्हें भी लिख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड लेने पड़ेंगे। आपको सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल बाई बी, बाइनोमियल का सिंबल है बाइनोम, ये आ गया बाइनोमियल। अबो एंड बिलो लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं अबो लिख देता हूँ ए और बिलो लिख देता हूँ बी, तो ये आपके पास ये आ जाएगी बाइनोमियल, बिलो बाइनोमियल के लिए। देखिए ये आ गया बाइनोमियल, ये आ गया ए बाय बी। बाइनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। ब्रेसेस, आप कोई भी ब्रेसेस लगा सकते हो, चाहे वो करली हो चाहे जैसी हो, वो आपने लगा सकते हो। कोई भी ब्रेसेस लगाने के लिए बाइनोमियल हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो हमारे पास आता है, अगर आपको ब्रेसेस लिखनी है, कोई भी ब्रेसेस लिखनी है, अगर आपको स्मॉल ब्रेसेस लिखनी है तो वैसे दिए हुए सिंबल आप लिखना चाहें तो यहाँ ब्रेसेस में ये देखिए आप इसमें लेफ्ट और ये देखिए राइट, ये देखिए बिगर ब्रैकेट राइट, और ये करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस। तो मैं इनको दिखा देता हूँ आप कैसे, ये सारी की सारी आपके पास, सॉरी डॉलर सिंबल के अंदर ये सारी की सारी आपके पास ब्रेसेस बनी की बनी आ जाएंगी। ये देखिए सारी ब्रेसेस आ गई। इसके अलावा भी अगर आप कोई और ब्रेसेस लिखना चाहें तो वो भी आप क्या बता देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट लेस देन और राइट। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो हमारे पास और भी कई तरह की हैं, जैसे देखिए ये देखिए लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। ठीक है जी, और ये आपके पास लेफ्ट और ये राइट। तो आप इन ब्रेसेस में भी अपना लिखना चाहें तो आप इनमें लिख सकते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट राइट ब्रेकेज ब्रेसेस हैं। अगर आप ये देखिए सिंबल देख रहे हैं, ये आपको इक्वल टू लेस देन के सिंबल में भी आप लिखना चाहें तो आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वो बिग ऑपरेटर। डॉट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, चाहे तो आप डॉट्स लगाना चाहें लगाएं, या डॉट्स नहीं लगाना चाहें, या आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो आप उसे भी टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ भी लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, सिंपल टेक्स्ट। इसमें जो भी मैं लिखना चाहूँगा दिस इज माई इक्वेशन,
दिस इज माई इक्वेशन। तो आप इसको इक्वेशन लिख सकते हैं, आप इनको किसी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इन्हें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दिस इज माई इक्वेशन। ओके, आप इक्वेशन अगर बोल्ड फेस में लिखना चाहें तो उन्हें भी आपको इसमें बोल्ड, मल्टीप्लिकेबल इक्वेशन इन्फिनिटी या एम्पिटी लिखना चाहते हैं, इस तरह का कोई नेबुला सिंबल, कुछ इसके अलावा भी और सिंबल्स भी हैं, मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हैट लगाना, इन्फिनिटी आपने पहले ही पता है, एम्पिटी सेट अगर इन्फिनिटी के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। इन्फिनिटी दो तरह के देखिए इनफी है और एक इन्फिनिटी है। देखिए अब हम पहले इन्फी लिख लेते हैं, फिर इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है आप ये देख लीजिए, ये आगे इन्फिनिटी में सिंपल इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी लिखोगे तो आपके पास इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप एम्पिटी सेट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, एम्पिटी सेट, ये आपके पास सीधा एम्पिटी सेट लिख देगा। अगर आप लिखना चाहते हो नेबुला लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नेबुला आपके पास ये आ गया। नेबुला लिखना चाहिए, पार्शियल लिखना चाहिए, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं तो आप पार्शियल लिख सकते हैं। पार्शियल पहले मैं बता चुका हूँ आपको पार्शियल के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहिए आपको कैसे इसको टाइप करना है। ये देखिए ठीक है जी, इन्फिनिटी आ गया, एम्पिटी सेट आ गया, इसके बाद आपके पास नेबुला आ गया, नेबुला के बाद आपके पास पार्शियल आ गया, तीनों सिंबल आपके पास आ गए। इसके बाद हमारे पास बचता है कुछ मैथ के फ़ॉन्ट के नोड होते हैं, सिर्फ लास्ट चीज़ बचती है जो हमारे पास मैथ के कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, इनके बारे में बचता तो बहुत कुछ है, मगर आज के लिए बस थोड़ा सा आगे देखिए। हम लिखना चाहते हैं मैथ कैल, आप मैथ कैल लिखना चाहो, देखिए कैल आ गया, मैथ कैल, मान लीजिए मैं डी लिख देता हूँ इसके अंदर। देखिए मैथ कैलकुलेशन की डी आ जाएगी, देखिए ये देखिए, जिसे क्या कह देते हैं, अपर बाउंड भी कह देते हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड कह देते हैं इसको। दूसरा हमारे पास क्या है, मैथ बीबी, मैथ बीबी मैं लिख देता हूँ इसमें बी, जैसे आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए कॉमा आ गया। ठीक है जी, अगर इसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, अब हमारे पास बच जाता है मैथ फ्रैक्शन, ये देखिए आ गया टेक्स्ट मैथ फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट TEXT, एक मैथ मतलब एक तरह का आपके पास टेक्स्ट लिखा आ जाएगा जिसमें आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है जी दोस्तों, अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।